हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके ना होने का क्या असर है आपके पार्टनर की लाइफ पे। ठीक है, क्या कमी महसूस कर रहे हैं आपकी कोई मतलब कि यहाँ पर आपकी एब्सेंस आपके पर्सन को फील भी हो रही है अपनी लाइफ में या नहीं। ठीक है, आप अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं या तो आप इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया या इमोशनली डिस्टेंस आ गया या लेस टू कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। तो देखते हैं क्या असर है आपके पर्सन पे आपकी एब्सेंस का। क्या मतलब कि क्या इफेक्ट कर रही है उनको आपकी एब्सेंस अपनी लाइफ में। उनको कोई असर पड़ रहा है इस चीज़ का कि आप बात नहीं कर रहे, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है, या वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं इस आप लोग के डिस्टेंस को आपके पर्सन। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखा करें, कुछ फोर्सफुली अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, और सेकंड ये कि एक न्यू चैनल मैंने आप लोग रिक्रिएट करा है शॉर्ट्स का। ठीक है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। शॉर्ट चैनल है, उस पर बहुत सारे टॉपिक्स डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं शॉर्ट पे ही। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर, आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी रीडिंग मिल जाएगी। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मिलेंगे अपने पर्सन के लिए, मैसेज, फीलिंग्स, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। थिंकिंग, उनको क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके बारे में क्या चाहते हैं, वो क्या मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स, जब आप जाएंगे खुद आप उसको देख सकेंगे कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और लेट्स सी, रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपकी आपकी एब्सेंस उनके लिए कैसी है, वो क्या फील कर रहे हैं इस एब्सेंस में। आपका ना होने का असर उनकी जिंदगी में क्या है। लेट्स सी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलें देखते हैं आपके आपके आपका ना होना आपकी आपके लिए ये पर्सन इस डिस्टेंस के बाद आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस डिस्टेंस को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर इस डिस्टेंस को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस खामोशी को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जैसे कि एक राइट टाइम का एक वेट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस खत्म करेंगे लेकिन किसी राइट टाइम पे, जैसे कि किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं, किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी साइलेंट, काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी जैसे कि अलोन, कहीं ना कहीं क्लोज भी हैं, एक क्रॉस रोड पर भी हैं। एक तरफ ये रिश्ता भी इंपॉर्टेंट लग रहा है और एक तरफ रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जैसे कि प्रॉपर आपके पार्टनर को समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन क्या करे, जैसे कंफ्यूज, डुअल माइंडेड है। ठीक है, अभी खामोश होके, साइलेंट होके खड़े हुए, उनको ऐसा लग रहा है अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो क्या करें। ठीक है, वो जैसे कि बहुत ज़्यादा एक उनकी जो फीलिंग्स है जो है ना, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली वो आपके लिए हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, मिक्स सी फीलिंग से सफ़र कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जो डिस्टेंस है आपके पर्सन को पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन आपके पार्टनर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, कोई डिसीजन मेकिंग है, कोई आपके पर्सन को चॉइस मेकिंग करनी है, कुछ ना कुछ करना है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, बिल्कुल रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, आपके पर्सन रिस्क टेकिंग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ठीक है, बहुत मतलब कि क्रॉस रोड पे कोई रास्ता आपके पर्सन एक सही सही रास्ता तलाश करना चाहते हैं, जिसमें वो आपके साथ एक अच्छा बैलेंस बना सके। ठीक है, उनका बैलेंस आउट हुआ हुआ है, इसलिए वो आपको इस वक्त अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस जानते हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन जैसे कि टाइम, थोड़ा सा टाइम की उनको थोड़ा सा स्पेस और टाइम चाहिए इस वक्त, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे थ्री ऑफ वैंस को। आपके पर्सन इस डिस्टेंस को किस तरीके से सोच रहे हैं, जो आप लोग आपके और आपके पर्सन के बीच एक डिस्टेंस है, आपकी जो एब्सेंस है क्या इफेक्ट डाल रही है आपके पर्सन पे। ये पर्सन इस डिस्टेंस के बारे में क्या सोच रहा है, जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है इमोशनल, और एक ऐसा हो सकता है आप लोग एक दूसरे के से दूर भी जा चुके हैं। ठीक है, दूसरी दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, दूसरी सिटी में हो सकते हैं, या आप लोग मिल नहीं पा रहे, या बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है आप लोगों ने कनेक्ट नहीं करा। तो आपके पर्सन इस डिस्टेंस को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी एब्सेंस क्या इफेक्ट डाल दिया आपके पर्सन की लाइफ में। क्लैरिफाई थ्री ऑफ वैंस। ओके, ये पर्सन आपको लेकर, आपको जैसे कि आपने इसके एक इनर बीस्ट को जो है ना बहुत ज़्यादा संभाला है। इस पर्सन को इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी है कि आपने जितना इस पर्सन की टेक केयर की, या आपने जो इसके एक इनर सेल्फ को जितना आपने इसको अंडरस्टैंड किया है, इतना ये कभी खुद को भी नहीं कर पाया। ठीक है, या ये इस रिश्ते में रिस्क टेकिंग करना चाहता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, ये आपको मिस कर रहा है, ये आपकी
जो एक मतलब कि अनकंडीशनल लव को, जो एक इमोशनल साइड, जो आपका इसको टेक केयर करना, आपका इसको अंडरस्टैंड करना, बिना कहे इसको समझना, जबकि ये बहुत नेगेटिव रहा है या बहुत ज़्यादा इसने आपके एक टॉक्सिक रहा है, इसका बाहर के लोगों के लिए बिहेवियर और आपके लिए बिहेवियर बहुत एक अजीब सा रहा है, लेकिन फिर भी मतलब कि होता है ना कि आपने इसकी लाख नेगेटिविटी देखने के बावजूद आपने इसको एक बहुत प्यार से इसको आपने टैकल किया है। आपका जिस तरीके का इसको टैकल करने का जो तरीका है ना, जो इसको नहीं लगता कि कोई इसको इतना समझ पाएगा, जहां जिस हद तक आके, जिस पॉइंट तक आके आपने समझा इसको, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये इसको खल रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये जानता है कि इसको आप तक पहुंचना है, ये जानता है कि आपके पास इसका सुकून है, ठीक है। ये बात इसको क्लियर कट हो चुकी है। अगर पास में कंफ्यूज था तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल इसका माइंड क्लियर हो चुका है, इसके थॉट्स सारे क्लियर हो चुके हैं, इसकी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो चुकी है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी जैसे कि दो चीज़ों में जगल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसको क्रॉस रोड पर है, इसको इस क्रॉस रोड से बाहर आकर आपकी तरफ मूवमेंट करनी है। बैक ऑफ द माइंड जैसे कि सब रिमाइंड कर रहा है और क्लियर होता जा रहा है, जहां जहां जिस जिस पॉइंट पर आपको लेकर कंफ्यूज रहा है, श्योर नहीं था, तो एक श्योरिटी मिल रही है, ठीक है। ये किसी कंफ्यूज और डायलेमा से डिवाइन चाहते हैं मुकम्मल तौर पे बाहर आए, तब आपकी तरफ कोई एक्शन, कोई मूवमेंट करे। लेकिन डेस्टिनी इस रिश्ते को शुरू करना चाहती है, ठीक है। मैं इतना बता दूं, डेस्टिनी चाहती है कि आप लोग का ये जो डिस्टेंस है, ये इसको खत्म किया जाए और आप लोग को एक साथ लाया जाए। कहीं जैसे कुदरत आप लोग को एक साथ लाकर खड़ा कर देती है, ठीक है। आप लोग के बीच कितना ही एक सेपरेशन या डिस्टेंस रहा है, कम्युनिकेशन आप लोग की हो ही जाती है, आप लोग एक साथ कम्युनिकेट कर ही लेते हैं कुदरत के तरीके से। अब जैसे यहाँ पर एक डेस्टिनी रोल अदा कर रही है, डेस्टिनी जैसे एक जैसे कि डेस्टिनी में लिखा है आप लोग को एक साथ दोबारा कनेक्ट होना, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, व्हील यहाँ पे आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में टर्न हो रहा है, ठीक है। ये रिश्ता इस तरीके से मूव कर रहा है कि आप लोग एक साथ वापस आएंगे। आपके पर्सन को लेकर, अगर इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर कुछ था आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है, इल्यूजन, कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा आपके पर्सन की लाइफ में अगर ऑप्शंस थे, आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज थे, यहाँ पर आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पर्सन एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, इस डिस्टेंस को खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आपकी एब्सेंस का क्या, आपके पर्सन को क्या असर है, आपकी एब्सेंस आपके पर्सन के ऊपर किस तरीके का असर डाल रही है, आपका ना होना इस पर्सन के ऊपर किस तरीके का असर है, आपके ना होने का इस पर्सन की लाइफ में। मेरे व्यूवर की एब्सेंस का क्या असर है इनके पर्सन की लाइफ पे। ओके, फाइव ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेज, बहुत ज़्यादा होपलेस, ठीक है। एक होपलेस पर्सन हो चुका है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, एक हर्मिट वाली एनर्जी है, मून की एनर्जी, बहुत मतलब कि डीप डाउन डिस्टर्ब है, डीप डाउन इमोशनली बहुत फेयरफुल हो चुका है, इसके इमोशंस बिखर चुके हैं, अपने इमोशंस को अपने आप को ही समेट रहा है, इसने खुद को दूसरों से डिस्टेंस पे लिया है, ये अकेला कर लिया है, ये अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, ये अपने आप को समझना चाह रहा है, इसने आपके साथ ऐसा क्यों करा, इस चीज़ को लेकर सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर होप बाकी है, लेकिन ये बहुत लॉस फील कर रहा है आपके आपके जाने का, या आपके ना होने का, या आपके जाने के बाद आपकी कदर समझने का, ठीक है। इसका एक लॉस फील कर रहा है, जिसकी वजह से ये जैसे कि टू ऑफ कप्स अभी बाकी है यहाँ पर पीछे, अगर एक होप बाकी, अगर ये आपके पर्सन आपके पास खुद से एक एक्शन ले, तो यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। इस वाले कार्ड से मैंने इस डेक से मैंने कार्ड निकाल लिया था, ये वाले से निकालना था, ठीक है। वापस आपकी एब्सेंस का क्या असर है आपके पर्सन पे, मेरे व्यूअर के ना होने का इस पर्सन की लाइफ पे क्या असर है, आपके पार्टनर पे किस तरीके का असर पड़ रहा है। भाई हार्ट ब्रोकन सिमिलर एनर्जी है, देखें वही बात है, यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट, पेन, डिस्टर्ब, इमोशनल लॉस, डिस्टर्ब, जैसे कि इमोशंस बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, अपने जैसे कि अपने आप वो कंफ्यूज, ये पर्सन जैसे कि इसको लगता था आप इसकी लाइफ में कंफ्यूजन लेकर आते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ये रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप कंफ्यूजन इस पर्सन की लाइफ में लेकर आते हैं, तो आपके जाने के बाद जो आपके पार्टनर की लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, आपके पर्सन उससे डिस्टर्ब हो चुके हैं, हार्ट ब्रोकन है, इमोशनल लॉस है, एक इमोशंस बिखरे हुए हैं, उनको खुद को समेटना भी है, आपके पर्सन जैसे कि बहुत जैसे दिल से उनको ऐसा लग रहा है शायद आप जुड़ नहीं पाएंगे, अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर्सन का दिल खुश हो जाए। मेरे व्यूवर की एब्सेंस क्या इफेक्ट डाल रही है, आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, आपके ना होने का आपके पर्सन के ऊपर बहुत डिस्टर्ब वाला असर है मेंटली, और ये पर्सन जैसे कि अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बिखरा हुआ, डिटैच,
हर चीज से डिटैच हो रहा है, हर चीज से दूर जा रहा है, हर चीज से एक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। शेल्टर चाहिए, शेल्टर चाहिए इस पर्सन को किसी तरीके का, ठीक है। इमोशनली डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, कोल्ड डिटैच, निकलना चाहता है, ठीक है। कोल्ड डिटैच, इमोशनल लॉस, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी, क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट्स, ओके। ब्लॉकेजेस, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट करना चाहता है, अब ये रिलेशनशिप की तरफ अप्रोच नहीं करना चाहता। 5 ऑफ सूट्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस यहाँ पर इस पर्सन को मिल रहा है। इससे पास में आपको हार्ट ब्रेकिंग किया था आपके पार्टनर, जैसे कि टाइम टू टाइम आपके पर्सन को आपकी कही हर बात याद आ रही है, आपका हर किया जेस्चर, आपकी हर एक एक्ट आपके पर्सन जैसे आपके पार्टनर को याद आ रहा है, ठीक है। मतलब मेंटल ब्लॉकेजेस, बहुत अपने आप को ब्लॉक फील कर रही है पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी लाइफ में, अब इस पर्सन ने एक चीज डिसाइड कर लिया, अब इस पर्सन को कोई भी ऐसा एक कैजुअल रिश्ता या कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है। ये पर्सन इस तरीके से मतलब बिखरा हुआ फील कर रहा है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो ये कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड लेकर आएगा, क्योंकि ये पर्सन अब दोबारा मतलब कि बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा है इन सब चीजों का, जो एक शैटर्ड हो रहा है, इसकी एनर्जी बहुत बिखरी हुई है, जैसे कि अंदर से ये जैसे कि बिखर रहा है, अंदर से बिखर रहा है। और ये चीज इसको डिस्टर्ब कर रही है, इसका माइंड सिर्फ एक ही चीज कह रहा है, इन सब चीजों से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में कोई स्टेबल डिसीजन लो, ठीक है। एक ग्राउंडेड डिसीजन लो, एक कंफ्यूजन को कंप्लीट मुकम्मल तौर पे अपनी लाइफ में से कंफ्यूजन से दूर हो जाओ। आपके पार्टनर का माइंड ये कह रहा है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने कहीं और से धोखा खाया है, ठीक है। आपको छोड़कर ये पर्सन कहीं गए थे, अदर साइड, अदर आपके पर्सन को एरिया ज्यादा एक ज्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी, आपके पर्सन ने आपको छोड़कर उस जगह को चूज करा, उस पर्सन को चूज करा। आपके पर्सन को समझ में आ गया, मतलब कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के जैसे नहीं होते, वरना दुनिया सब एक जैसी है, ठीक है। आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो आपके पर्सन ने उसी तरीके की चोट पाई है कहीं ना कहीं से, और आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है आप सच में डिफरेंट थे। आप खाली इस पर्सन को टैकल नहीं कर रहे थे या इस पर्सन को संभाल नहीं रहे थे, आप इसके या आप इसके सिर्फ इनर बीस्ट को जो आपने संभाला, जो टेक केयर की, जो आपने हर इसके नेगेटिव एक्ट को कभी भी इससे उस चीज का बदला नहीं लिया, कभी भी उस चीज का रिएक्ट नहीं करा, कभी भी आपने उस चीज को लेकर इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करा, या आपने इससे अपना राइट नहीं मांगा, हमेशा आपने दिया ही दिया। इस पर्सन को समझ में आ गया दुनिया डिफरेंट है, ठीक है। आप सच में एक यूनिक पर्सन थे। आप जो अगर अनकंडीशनल दे रहे थे तो ये बात सच है, आप बहुत ज्यादा लव करते थे, या तो आप बहुत इस पर इतना जितना लॉयल ऑनेस्ट, जितने आप एक ऑनेस्टी से इस पर्सन के साथ चले, इतना आसान नहीं है ऐसा पर्सन दोबारा सर्च करना। आपको लेकर काफी क्लियर हो रहा है ये पर्सन, आपको लेकर जिसने आपने पास्ट में एक्ट रखा या पास्ट में एक्शन लिया आपकी तरफ, वो एक्शन इसके लिए बहुत जैसे इसको इसका दिल तोड़ रहे हैं। अकेला, इसको अभी अकेला रहना है, आइसोलेशन में रहना है, इस पर्सन को अपने आप को इसने ब्लॉक कर लिया है। ये दुनिया को फेस नहीं करना चाहता या दुनिया को देखना नहीं चाहता, ये अभी भी ये अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजन मेकिंग पे है, ये सोच रहा है मुझे कुछ डिसाइड कर अब बाहर आना है, ठीक है। ये उस टाइम पर है। हो आपके पर्सन पे और क्या असर है आपके ना होने का, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके से ये पर्सन इतना कुछ रियलाइज कर रहा है। आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इतना आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या तो बिल्कुल ही साइलेंट हुए हैं, या बिल्कुल ही खुद को ब्लॉक कर या अपने आप को एक जैसे एक रूम में लॉक कर लिया आपके पार्टनर ने। इस तरीके से आपके पर्सन की मेंटल सिचुएशन हो चुकी है, अपनी लाइफ की, अपने इमोशंस की। आपके पर्सन खुद को लॉक करके कहीं पर ब्लॉक करके बैठ गए हैं। आपके पार्टनर नहीं चाह रही, ठीक है, कि कहीं डिस्कस करें, कहीं कुछ करें, कहीं कनेक्ट करें, ओके। आप सक्सेसफुल हैं यहाँ पर, आपको सक्सेसफुल देखना, आपको बहुत ज्यादा आपके पार्टनर खुश देखना, आपकी लाइफ में सक्सेस है। अब पता नहीं लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव हुए हैं, ठीक है। आप आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है और भी लोग हैं जो आपके अंदर आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी, आप काफी हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, या आपको लोग मतलब कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये वो वाली एनर्जी है। मेरे व्यूवर का ना होना इस पर्सन पे किस तरीके का इफेक्ट डालता है या डाल रहा है राइट नाउ, ओके। कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन, बैक एंड फोर्थ आपके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये खुद करेगा, मैं आपको इतना बता दूं, ये वाली कम्युनिकेशन नहीं है। आप जितना कोशिश कर लें, आपसे पोजेसिव हो रहा है आपको, ठीक है, आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ये नहीं चाह रहा है स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ चाहिए, ये आपको लेकर काफी पोजेसिव एनर्जी में। क्लैरिफाई 8 ऑफ फ्रेंड्स,
अगर ये कम्युनिकेशन से भाग रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा क्लियर कट, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, सच बताना चाहता है, सच की बुनियाद पे आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ फ्रेंड्स। ओके, ये पर्सन इस रिश्ते को इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकालना चाहता है बात कर कर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोग के बीच में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी। ये पर्सन क्लियर कट आपसे जानना चाहता है कि आप क्या चाहेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। आपको शायद कुछ ऑफर देना, या तो इस रिश्ते को एक स्ट्रक्टनेस से निकालना चाहता है बात कर कर। आप लोग ना आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे आ पा रहे, ना इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर छोड़ पा रहे। ये इस पर्सन की लाइफ में भी यही चल रहा है। ये पर्सन आपसे मतलब कि जानना चाहता है कि इतना कुछ हो गया, उसके बाद आप क्या आप साथ देना चाहेंगे, मतलब कि अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन इस डायलेमा को, इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को, ये मेंटल जो आपके पर्सन एक जो मतलब कि ट्रॉमा चल रहा है, बहुत मेंटल एक प्रेशर चल रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, ये बाकी है, क्या ये खत्म हो गया, क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये पर्सन इस स्टकनेस से इस रिश्ते को निकालना चाहता है कम्युनिकेट कर कर, ठीक है। यहाँ पर आप भी बात नहीं कर रहे, ये पर्सन भी बात नहीं कर रहा। हाँ, कुछ इस रिश्ते में ऐसा आया, कुछ क्लोजर आ चुका है, बस वेट चल रहा है कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। दोनों यही सोच रहे हैं, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसके बाद वेटिंग एनर्जी है, क्या इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। दोनों तरफ से है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है या इस रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्ट होगा। तो एक मतलब कि बहुत एक सीरियस कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच होने वाली है, ठीक है। इस कंफ्यूजन से क्लियर कट आपको निकालेगी वो कंफ्यूजन। क्या असर है आपकी एब्सेंस का इस पर्सन के ऊपर, किस तरीके से असर पड़ रहा है, आपका ना होना इस पर्सन की लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। ओके, इस पर्सन ने हमेशा आपको इंडिसाइसिव रखा है, आज ये खुद इंडिसाइसिव एनर्जी में, ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जितना सेफ आप थे, जितने सेफ प्लेस आपके साथ उनको मिली है, जितना सेफ वो उन्होंने आपके साथ रहकर खुद को फील करा, इतना आपके पर्सन किसी और के साथ रहकर इतना सेफ फील नहीं करते। आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो पाते, ठीक है, किसी और के साथ। आपके एब्सेंस का क्या असर है, क्या इफेक्ट है आपके पर्सन की लाइफ पे, आपके पर्सन के इमोशंस पे। जजमेंट, आपके पर्सन को काफ़ी अवेकनिंग हुई है, आपके ना होना आपके पर्सन को, जैसे कि पहले एक होता है ना कि एक इंसान चाह रहा है एक चीज़ को, बार बार ऑफर करे जा रहा है, बार बार वो इंसान बताया जा रहा है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चीज़ों को सही करो, मेरे साथ चीज़ों को बेटर करो। लेकिन आपकी एक अवेकनिंग, मतलब कि आपका ना होना या आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, या इस पीछे मुड़कर ना देखना, या डिटैचमेंट ले लेना इस पर्सन से, एक क्लोजर के बाद आप इसकी तरफ शायद रिएक्ट नहीं कर रहे, उन इमोशंस को थ्रो नहीं कर पा रहे, या टेलीपैथिक आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं इस पर्सन से, कुछ ना कुछ ऐसा है। इस पर्सन की एक अवेकनिंग स्टेज है, ये पर्सन अवेकन हो रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा इमोशनली एनर्जेटिक से नीचे आके गिरा है ये पर्सन, ठीक है। आपका एक आपका जो एक एनर्जी कॉर्ड कटिंग हुई है इस पर्सन को, जैसे कि आपने एक जमीन पे लाके पटका है, ठीक है। जैसे कि ये इमोशंस ही थे जो इतना फुलफिल फील करता था, अब आप वो इमोशंस, वो एनर्जीज को प्रोवाइड नहीं कर रहे। क्लैरिफाई जजमेंट, जैसे कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। क्लैरिफाई जजमेंट, ओके भाई। जजमेंट कॉल हो रहा है, और ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है ये लॉस आपका नहीं था, ये लॉस इस पर्सन का था। आपके पर्सन को इस चीज़ की अवेकनिंग हो चुकी है, ये जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच लास्ट टाइम, ये लॉस आपका नहीं हुआ है, ये इस पर्सन का हुआ है, ठीक है। ये अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर को इस चीज़ पे अवेकनिंग मिली है, पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कहाँ बिजी हैं। इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई, जो भी आप लोग के बीच लास्ट टाइम हुआ, जो भी जिस तरीके से भी एक साइकिल क्लोजर मिला, या तो एक चैप्टर क्लोज हुआ, आप दोनों के बीच एक एंडिंग आई, वो एंडिंग आपके पार्टनर के लिए खतरनाक थी। उसका पेन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर सफर कर रहे हैं, आपने जितना सफर करना था वो कर लिया। ये जो लॉस था आपके पर्सन के लिए था, आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। इससे पहले आपके पर्सन को लग रहा था ये आपका ही लॉस है, ठीक है, जैसे कि हमेशा होता आया है। आप ही एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में गए, आप तो अपनी लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन या पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, अपनी लाइफ के ऊपर काम कर चुके हैं, अपने इमोशंस पे आपने काम कर लिया है। आपके लिए नॉर्मल था, क्योंकि ये पर्सन करता हुआ आ रहा है सब कुछ, आपके पार्टनर चाह रहे थे, अब आप इसको चेंज करेंगे तो ये पर्सन आपको मतलब कि एक्सेप्ट कर ही लेगा।
चाहे वो आपसे मतलब कि ये दिखाएगा कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आपने तो, अगर उसने ना बोला तो आपने बोला ओके ठीक है, नहीं बनता तो ठीक है, क्लोजर मिल चुका है, हमारा एक चैप्टर था या हमारी एक जर्नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, हम मिले, अच्छी बात है, हम आगे चलते तो भी अच्छा होता, नहीं चल पा रहे कोई बात नहीं। आपने इस तरीके का कुछ बिहेवियर, कुछ एक्ट किया है, ठीक है, उसके बाद से इस पर्सन को ये बात समझ में आई है, ये लॉस इस पर्सन का हुआ है, आपका नहीं हुआ है। आपको तो कुछ मिला ही नहीं, आप तो हमेशा देने के लिए तैयार थे, ठीक है, और इसको तो सिर्फ मिल ही रहा था। जो भी पर्सन है, इमोशंस मिल रहे थे, टेक केयर मिल रही थी, सपोर्ट मिल रही थी, फाइनेंशियल, इमोशनल, पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा आगे पीछे घूमना, एक एनर्जी बूस्ट, इस पर आपको कुछ नहीं मिल रहा था इस जगह से। तो आपके पार्टनर को समझ में आ गया ये इमोशनल लॉस, ये मेरी लाइफ में लॉस आया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर्सन ने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया और अब आप भी बदल गए। जहाँ ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर कर, एक्सप्लोर कर कर, अपनी सारी ख्वाहिशात भर कर या सब कुछ ट्राई कर कर ही जब वापस आ रहा है, तो अब आप नहीं हैं। इस पर्सन को ऐसा लगा था आप हैं और आप रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बहुत एक बैडली इफेक्टेड है ये इस चीज से, क्या आपका, आपकी एब्सेंस इसको बैडली इफेक्ट कर रही है, ठीक है, ओके। क्या चैलेंज आ रहा है इस पर्सन के, इस पर्सन को इस रिश्ते में आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए क्या चैलेंज बना हुआ है इस पर्सन के लिए? चैलेंज क्या है मेरे व्यूवर के पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर को अप्रोच करने के लिए, मतलब कि क्या चैलेंज बना हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या चैलेंज है? न्यू बिगनिंग चैलेंज बनी हुई है, ठीक है, एक स्पार्क दोबारा क्रिएट करना है। स्पार्क तो हमेशा आपने क्रिएट करा है, आपने इस रिश्ते में, क्योंकि आप इमोशनली डिटैच हैं, आप बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ये स्पार्क क्रिएट नहीं हो पा रहा, ये चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है, आप यहाँ पर इतना मतलब कि अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे, ये चैलेंज बना हुआ है इस रिश्ते को एक न्यू स्टार्ट देने के लिए। वो जो एक स्पार्क, वो जो छोटी सी जो एक चिंगारी जलती है ना, पूरी आग लग जाती है, वो चिंगारी जलाने में भी आप इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि हम जब कोई लोग को आग लगा रहे थे, हमें चिंगारी की जरूरत होती है, वो जो स्पार्क था ना वो आप लेकर आए थे, अब आप थक गए, आपके पास इतने इनफ इमोशंस ही नहीं है कि अब आप इस पर्सन को और कुछ और भी दे सकें। अब आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको अब ऑफर कर चुके हैं, जितना आप ऑफर कर सकते थे वो आपने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर चैलेंज है एक न्यू बिगनिंग करना, एक न्यू स्टार्ट करना आपके साथ, ठीक है, एक पैशनेटिव स्टार्ट, क्योंकि जो फायर आप में पहले थी वो अब नहीं है, वो ये पर्सन फील कर रहा है, लेकिन आप, जैसे कि अब आप इस वक्त इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में अवेलेबल ही नहीं है। क्लैरिफाई एस ऑफ वेंस, क्या चैलेंज है इस रिश्ते में? क्लैरिफाई एस ऑफ वेंस, किस तरीके का चैलेंज इस रिश्ते में आ रहा है मेरे व्यूवर के पर्सन को इस रिश्ते को न्यू स्टार्ट करने में? भाई चैलेंज है कम्युनिकेट करना, आपके साथ खुलकर ओपन अप कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन, अपने आप को ओपन अप करना, आपको कुछ ऑफर करना, ठीक है, आपको ये अपना कप ऑफ लव ऑफर करना, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करना, खुलकर आपसे बात करना। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत एक हेजिटेशन है, नर्वस है, बहुत कंफ्यूज है, मतलब कि कभी एक्सप्रेस नहीं करा, हमेशा डिनाई करा, हमेशा लेट गो करा, हमेशा डिटैच रहा, हमेशा ब्लॉक करा, तो कैसे अब एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ खुलकर बात करना चाह रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, एक चैलेंज बनी हुई है इसके साथ, ठीक है, और स्पार्क आपकी तरफ से है नहीं, आपकी तरफ से इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा, क्या करे, किस तरीके से आपको, क्या हाथ से पकड़ कर लेकर आए, समझ नहीं पा रहा ये। क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आपकी तरफ? लेट्स सी, एक्शन क्या ले सकते हैं भाई? ये पर्सन आपको कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज, ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाए, शायद आप करने की कोशिश करें किसी काम के थ्रू, या आपके पर्सन जैसे कि किसी एक रैंडम तरीके से कोई बात कर लें आपसे, कि किसी काम के थ्रू आपको कोई मैसेज मिले, या कोई बात पूछने के लिए, या कोई मतलब कि कोई भी एक न्यू आइडिया, कोई भी एक मामूली सी चीज़ जिससे आपके पर्सन चाहें कि आपसे बात शुरू हो जाए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ भाई ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाह रहा, ये पर्सन चाह रहा है आपसे कम्युनिकेट हो, ये आपसे बात करेगा, ये आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ये आपको लूज नहीं करना चाहता, ये होल्ड करके बैठा हुआ है आपको, ये आपकी मेमोरीज, आपकी बातें, आपका एक्शन, आपका बिहेवियर इस पर्सन ने होल्ड कर लिया है, ये लूज नहीं करना चाह रहा है इस सिचुएशन को कम्प्लीटली, ठीक है।
ये कंप्लीटली इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहा, ना लूज करना चाह रहा है, तो बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटियाँ मिल सकती है, यहाँ पर क्या हो सकता है इस रिश्ते में। ओके, स्नो, काफी साइलेंस है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये जो साइलेंस है ये डिवाइन की तरफ से था, ताकि आप लोग इस रिश्ते को समझें, खास तौर पे आपके पार्टनर समझें, ठीक है। ये जो साइलेंस, ये जो स्पेस, ये जो सेपरेशन है आपके पार्टनर और आपके बीच, ये डिवाइन ने करवाया है, ताकि आपके पर्सन रियलाइज करें यहाँ पर क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, एक्शन में हो सकता है कोई मैसेज मिले, ये पर्सन कोशिश करे कि आप ओपन अप हो उसके साथ, ये आपको कुछ दे सकता है, कुछ गिफ्ट कर सकता है, कोई भी चीज़, छोटी मोटी कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, ये पर्सन आपको देना चाह रहा है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ मिल सकता है, कुछ दे सकता है आपको, ठीक है। ओके, लेट्स सी डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और क्या हो सकता है इस रिश्ते में। रॉक, आपने इस पत्थर दिल इंसान में एक प्यार मोहब्बत जगा दी है, ठीक है। जैसे पत्थर पे आपने एक बीज बोया था, वो एक पेड़ बन रहा है, ठीक है। मतलब कि ये जिस तरीके का पर्सन है, बहुत मुश्किल था इसके दिल में अपनी जगह बनाना या अपने लिए प्यार मोहब्बत डालना, बहुत डिनायल पे था, बहुत एक कोल्ड इंसान रहा है, बहुत ज़्यादा एक हार्ड आपके लिए टाइम पीरियड रहा इस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर इसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना, या इसके साथ एक जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन एक जैसे कि वो ट्री ग्रो हो रहा है, जैसे कि नए लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, एक स्टार्ट शुरू हुआ है यूनिवर्स की तरफ से। और क्या है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा वुंडेड है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा वुंडेड है। आपको थोड़ा सा इस पर्सन का साथ चाहिए, तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो एक सेक्रीफाइस वाली एनर्जी है कि आपको आपको उसको थोड़ा सा टेक केयर करनी पड़ेगी, और आप भी वुंडेड हो चुके हैं, इसको ये भी समझना पड़ेगा, जिसने वुंड्स आपको दिए इसको हील करने पड़ेंगे वो, ठीक है। अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हैं। डार्क मिस्ट्री, पास्ट में आप लोगों ने बहुत कुछ इस रिश्ते में देखा है, कोई ना कोई डार्क मिस्ट्री, कोई ना कोई डार्क मैटर्स इस रिश्ते में जुड़े हुए थे। ऐसा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इस रिश्ते में, ठीक है। द सोल पैशन, एक इस पर्सन को जगाना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक था, ठीक है। बहुत इस आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन, एक डार्क मैटर्स, कोई यहाँ पर आप लोगों का कोई कर्मा जुड़ा हुआ था, कोई कार्मिक, कोई डार्क टाइम जुड़ा हुआ था, आप लोग अपने बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, आपका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप बहुत ज़्यादा लाइट की तरफ मूव किए हैं, ठीक है। आपका पैशन अपनी सोल की तरफ बना है, आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकती है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इमोशनल आइज़ हो सकती हैं आपकी, पॉजिटिव, मतलब कि सोल पैशन, आपके अंदर एक सोल पैशन है, ठीक है। आपकी सोल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके सेल्फ से। यहाँ पे है बहुत है ब्रीथ, मतलब कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे ब्रीथ लें, गहरी सांसें जो होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना, ये रिश्ता बहुत एक ऐसा रिश्ता था जैसे कि आपको मुकम्मल तौर पे चेंज करने के लिए आया था। आपका पास्ट सेल्फ, आपका प्रेजेंट सेल्फ, आपका फ्यूचर बहुत चेंज करेगा। इस रिश्ते का असर आपके फ्यूचर पे इफेक्टेड है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग, यहाँ पर जो साइलेंस है वो ब्रेक होगा, खत्म होगा, ठीक है। एक स्पीड आएगी इस रिश्ते में, कोई कंप्लीशन आएगा, ठीक है। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीशन की तरह हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ना आपकी लाइफ कंप्लीट है इस पर्सन के बिना, ना उसकी कंप्लीट है। कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग को एक दूसरे को जगाना था, या एक दूसरे को कुछ लर्निंग देनी थी, कुछ ट्रिगरिंग रही है, आपके पार्टनर ने आपको ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर किया है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को भूले बैठे थे, ठीक है। आपको याद दिलाया है कि आपका खुद का भी वजूद है इस जिंदगी में, आपका खुद का भी सेल्फ है इस लाइफ में, ठीक है। इस पर्सन ने आपको अवेकन किया है, कुछ क्रिएटिविटी थी, आप उसको हाइड करे बैठे थे, आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे। इस पर्सन के पुश की वजह से, इस पर्सन के जो इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया है, या आपके अंदर खामियां, गलतियां, कमियां देखी, उसकी वजह से आपने खुद के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया है, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में चेंज किया, अपने सेल्फ को बदला है इस रिश्ते की वजह से, ठीक है। ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लाइफ में आना इस टाइम डेस्टिनी में था, ये डेस्टाइन कनेक्शन था। इस पर्सन ने आपके अपनी सोल की तरफ एक पैशन इग्नाइट किया है। आपका जो पैशन बाहरी लोगों की तरफ था, वो अपनी सोल की तरफ हो चुका है, एक सोल पर्पस की तरफ हो चुका है, एक अपने सेल्फ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपने बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, पेरेंट्स आ जाते हैं, सिबलिंग आ जाते हैं, रिलेटिव आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को लेकर, लाइफ को लेकर बहुत डार्क मैटर्स, बहुत डार्क तरीके से आपकी लाइफ रही है अब तक की,
बहुत डिफिकल्ट था ये ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग आए जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। एक जो लास्ट ये जो पर्सन आया, एक इसने कील ठोकी लास्ट वाली, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मुकम्मल तौर पे आपको बदलने के लिए। लोग तो बहुत आए, सबने अपना अपना जैसे कि अपना अपना हिस्सा, अपना अपना पार्ट अदा करा है, अपना अपना पार्ट निभाया है, हर किसी ने आके। जैसे एक मूवी चलती है, सब एक अपने कैरेक्टर में होते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में आके आपको ये जाहिर करा रहे थे कि आप किसी काबिल नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये पर्सन जो था, एक मतलब कि एक एट दी एंड इसके पास था आपके इस लॉक की, ठीक है, आपने इस लास्ट जो कुछ हुआ आपके सेल्फ के लिए बहुत बेहतर था, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है, जो हुआ है इस एक डेस्टाइन था, डेस्टिनी में था। इसके बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी, आपके फ्यूचर तक पे एक फैक्ट रहेगा इस पर्सन का, ये साथ हो या ना हो, लेकिन आपका सेल्फ बिल्कुल जैसे कि बदल चुका है, जैसे दिन और रात, इतना बड़ा चेंज आया आपके अंदर, 360 डिग्री का चेंज है ये। इस रीडिंग को भी पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।